अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स हम बाकायदगी से IBGD 11 और IBGD 7 की वीडियोस बनाते रहे हैं। इस वक्त एज वी स्पीक द करंट बैच फॉर IBGD 7 और IBGD 11, जो करंट बैच है IBGD 7 और IBGD 11 का, इन बैचेस का फिजिकल का क्राइटेरिया पूरा मुकम्मल हो चुका है। हाइट, कद, छाती, उसी के साथ रनिंग वगैरह का सिलसिला इनका मुकम्मल हो गया है। रनिंग में मैनी ऑफ द कैंडिडेट्स हैव पास्ड। रनिंग में मेजॉरिटी ऑफ द कैंडिडेट्स, बहुत सारे कैंडिडेट्स ने पास किया, बहुत सारों ने पार्टिसिपेट किया था, एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। इसी के साथ रनिंग का आपको थोड़ा सा मैं ब्रीफ करता चलूँ। रनिंग के अंदर 1 माइल की रनिंग की गई, 1.6 किलोमीटर्स की, और बस रनिंग होती है। रनिंग के अलावा ना पुशअप्स होते हैं, ना पुलअप्स होते हैं, ना चिनअप्स होते हैं, ना क्रंचेस होते हैं, ना कोई डिच क्रॉसिंग होती है। वेरी बेसिक क्राइटेरिया इज ओनली रनिंग। बहरहाल रनिंग के अंदर मेजॉरिटी ऑफ द कैंडिडेट्स हैव पास्ड। अब आपका अगला मरहला होगा रिटन का। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि रिटन के आपकी रोल नंबर स्लिप कब आएगी। रिटन की रोल नंबर स्लिप आपकी आएगी अगले 2 हफ्तों में, 3 हफ्तों में, या 4 हफ्तों में, डिपेंडिंग ऑन द सेंटर, डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबिलिटी। आपकी रोल नंबर स्लिप जनरेट होती है एज सुन एज जिस दिन आपका फिजिकल खत्म हो गया, आपको बता दिया जाएगा आपको रोल नंबर स्लिप आपकी अगली कैसे मिलेगी रिटर्न वाली। उसी हिसाब से आपको अगले 3 हफ्तों में या 4 हफ्तों में आपकी रोल नंबर स्लिप शाया कर दी जाएगी। दिस डिपेंड्स ऑन द सेंटर एंड द अवेलेबिलिटी। ये रैंडम सिस्टम होता है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इतने टाइम बाद आपकी रोल नंबर स्लिप आएगी। एनीवेज आपकी रोल नंबर स्लिप का आपको बता दिया जाता है, उस टाइम आप अपने रिटर्न की तैयारी का आगाज करते हैं। आप उससे पहले कर रहे थे, इट्स वेल एंड गुड। बहरहाल आपके पास इतना टाइम होता है कि आप अपनी तैयारी 100% कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा। व्यूअर्स, अपनी IBGD 11 और IBGD 7 की तैयारी को और मजबूत करने के लिए यू कैन कॉन्टैक्ट अस। आप हमें कॉन्टैक्ट करेंगे, नंबर हमारा वीडियो के नीचे रन हो रहा है, आप हमारे डिस्क्रिप्शन में भी हमारा नंबर एक्सेस कर सकते हैं। 500 रुपीज में आपको IB के सारे सिलेबस के नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, साथ ही साथ बाकायदगी से आपके साथ लेटेस्ट डेटा रिटर्न का शेयर करते रहेंगे जब तक आपका एग्जाम हो नहीं जाता। हमारी तरफ से हम आपको 100% देंगे। एसेस के टॉपिक्स देंगे आपको, आपके सारे MCQs के आपको टॉपिक देंगे, आपको सारे इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेशन के MCQs, उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन के MCQs, जनरल नॉलेज कंप्लीट दैट इज रिलेटेड टू IB के रिलेटेड आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। मैथ्स एंड IQ के आपको सारे नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। वी आर गोइंग टू मेक श्योर कि आपकी तैयारी 100% हो हमारे साथ। इसी के साथ आगे हम डिस्कस करेंगे रिटर्न का पैटर्न और डिटेल में क्या होता है। यहाँ पर आपको मैं बताता चलूँ कि आप हमसे परचेस कर सकते हैं नोट्स फॉर द सिंपल प्राइस ऑफ 500। हमें कांटेक्ट करके अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं आप। लेट्स डिस्कस द रिटन पैटर्न नाउ जेंटलमैन। रिटन पैटर्न के अंदर आपके पास एक 100 MCQs का पेपर होगा। इसके अंदर आपके पास इंग्लिश के टॉपिक्स होंगे। इंग्लिश के टॉपिक्स में आपके पास पार्ट्स ऑफ स्पीच आ जाता है, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स आ जाता है। उसी के साथ साथ इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेशन भी आ जाती है आपको। आपको आपकी इंग्लिश, आपकी उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन आ जाती है इसके अंदर। उसी के साथ साथ आपकी ग्रामर टेंसेज आ जाती है। उसी के साथ साथ एक्टिव एंड पैसिव इज अ वेरी ग्रेट पार्ट ऑफ इट एज वेल। उसी के साथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एंड ऑल दी रेलिवेंट क्वेश्चंस इनसे रिलेटेड आपके आ जाते हैं इस MCQs के अंदर। उसी के साथ साथ आगे और डिस्कस करें कि आपके इसी 100 मार्क्स के MCQs के अंदर जनरल नॉलेज भी आता है, पाकिस्तान स्टडीज आता है, इस्लामिक स्टडीज आता है, साथ ही साथ IB रिलेटेड भी आते हैं आपके सवाल। मैथ्स और IQ के भी सवाल आते हैं आपके एजुकेशन के मुताबिक। यानी अगर एजुकेशनल रिक्वायरमेंट डिपार्टमेंट की 11 ईयर्स थी तो आपकी इंटरमीडिएट लेवल की होगी मैथ्स, और अगर डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट पोस्ट के लिए मैट्रिक लेवल की थी तो आपके मैट्रिक लेवल के मैथ्स के सवाल आएंगे। दिस इज योर बेसिक रिटन पैटर्न। आइए अब रिटन सिलेबस को डिस्कस करते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस द रिटन सिलेबस। सिलेबस में भी हमने इंग्लिश को डिस्कस कर लिया। आइए जनरल नॉलेज को डिस्कस करते हैं। जनरल नॉलेज में बेसिकली आपके पास दुनिया से रिलेटेड करंट अफेयर्स आ जाते हैं, रीजनल अफेयर्स आ जाते हैं, डोमेस्टिक अफेयर्स आ जाते हैं। उसी के साथ साथ आपके जनरल नॉलेज का एक बहुत सिग्निफिकेंट पोर्शन फैक्ट्स एंड फिगर्स होता है। आपको अपने मुल्क से रिलेटेड फैक्ट्स एंड फिगर्स पता होने चाहिए और दुनिया से रिलेटेड पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपका कंप्यूटर का बहुत बड़ा सेक्शन होता है। कंप्यूटर के सेक्शन के अंदर आपके पास सवाल किए जाते हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड बेसिक सवाल किए जाते हैं। बिकॉज आप एक फेडरल के डिपार्टमेंट में जा रहे हैं और आपकी जो इन्वेस्टिगेशंस हैं, आपने इंटेलिजेंस में काम करना है, बेसिकली नाम में ही है इंटेलिजेंस ब्यूरो, तो आपकी कंप्यूटर की भावनाओं अच्छी होनी चाहिए।
दैट इज़ वाई हमने कंप्यूटर का भी एक सिग्निफिकेंट पोर्शन इसमें ऐड किया है। उसी के साथ साथ आईबी रिलेटेड सवाल हमने ऐड किए हैं। आईबी रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन डेटा हमने प्रोवाइड किया है कि आपको आईबी से मुतल्लिक भी कोई सवाल आ जाए तो आपको बताओ। उसी के साथ हमने इसके अंदर मैथ्स एंड आईक्यू के भी सारे सवाल इसके अंदर डाले आपके लिए, ताकि आपकी तैयारी मुकम्मल हो, कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो आपकी तैयारी में। उसी के साथ एवरीडे मैथ्स, वेरी बेसिक मैथ्स भी आती है, जो उंगलियों पे हम सवालों को हल कर लेते हैं, वो एवरीडे मैथ्स होती है, वो भी आती है आपकी। एंड देन एवरीडे साइंस। एवरीडे साइंस वो साइंस है जो एक कॉमन आदमी को भी पता होगी, जिसने अपनी एजुकेशन 10वीं जमात तक या 12वीं जमात तक की हुई है। उस आदमी को भी जो साइंस पता होगी, उस साइंस को कहा जाता है एवरीडे मैथ। दिस इज योर रिटन सिलेबस। इससे बाहर आपका कोई एक्स्ट्रा सवाल नहीं आएगा, और आपका जो ये रिटन सिलेबस है, इसी के मुताबिक हमने नोट्स तैयार किए हैं आपके लिए, ताकि आपकी तैयारी और मजबूत और पुख्ता हो जाए। इसी के साथ बहुत सारे कैंडिडेट्स के हमारे और बहुत से सवाल थे, आइए उन सवालों को डिस्कस करते हैं। ऑलराइट जेंटलमैन, आप लोगों के हमारे से सवाल थे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में हमारे पास, कि सबसे पहला सवाल था कि सर एसेज आ जाते हैं क्या इस पूरे रिटन के क्राइटेरिया के अंदर? तो जनाब, एसेज आते हैं सेंटर के ऊपर डिपेंड करते हुए। हमने आपको सारे एसेज के टॉपिक्स भी इकट्ठा करके दिए हैं, ताकि आपकी तैयारी में कोई मसला ना हो। आपका एसे जो आता है वो इंग्लिश का आता है, और अगर आता है आपको, दिस डिपेंड्स ऑन दी सेंटर, ये सेंटर पे डिपेंड करता है। तो ये बहरहाल एक सेंटर की डिपेंडेंसी पर है, लेकिन आपके एसेज आ सकते हैं, उसका भी मटेरियल आपको मुकम्मल प्रोवाइड किया जाता है। उसी के साथ सेकंड क्वेश्चन मेनी कैंडिडेट्स हैड वाज कि सर इंटरव्यू कैसा होता है? तो जनाब, एज सुन एज यू पास योर रिटन, हमारे नोट से आप तैयारी करके अपने रिटन को पास करते हैं, तो उसके बाद आपका जो इंटरव्यू का सेक्शन होगा, इंटरव्यू का सेक्शन इज़ अ वेरी सिंपल सेक्शन। आपकी पोस्ट से मुतल्लिक होता है। उन्होंने देखना है क्या आप अपनी पोस्ट के लिए फिट हैं या नहीं हैं। आईबी के ऊपर रिसर्च करके खुद जाएं। आपको आईबी के डिपार्टमेंट का पता होना चाहिए। वंस यू हैव द अंडरस्टैंडिंग कि आईबी का डिपार्टमेंट है क्या, आपको पता होगा कि आपने क्या बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है। दिस इज माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनी इंटरव्यू। कोई भी इंटरव्यू अगर आपने क्रैक करना है, आप उस डिपार्टमेंट को देखते हैं, उस डिपार्टमेंट के हायर अप्स को देखते हैं, एंड दैट इज वेयर यू डिसाइड कि आपने कैसा एटीट्यूड लेके इंटरव्यू में जाना है। इसी के साथ बहुत शुक्रिया हमारा वीडियो देखने का, हमारे साथ बने रहने का। अपनी आईबी में हम आपके लिए दुआ करते हैं, आप सारे सक्सेसफुल हो, कामयाब हो अपने आईबी में। उसी के साथ हम आपके साथ पूरा तावन करने को तैयार हैं। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर पर, और हमारे से नोट्स ले सकते हैं। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का आपका। अल्लाह हाफिज़।